नमस्कार। हार्ट अटैक, ये शब्द सुनते ही ना मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये होता क्या है? और इससे भी जरूरी, इसके वो संकेत क्या हैं जिन्हें अगर वक्त पर नहीं पहचाना तो बहुत देर हो सकती है। आइए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या हार्ट अटैक के लक्षण हमेशा वैसे ही होते हैं? मतलब एकदम ड्रामेटिक जैसा फिल्मों में दिखाते हैं? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोचते हैं। तो अगर लक्षण हमेशा इतने साफ नहीं होते, तो फिर ये समझना तो और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर हार्ट अटैक के दौरान हमारे शरीर के अंदर होता क्या है। चलिए एकदम शुरू से, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। देखिए, मेडिकल भाषा में इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे दिल तक जो खून पहुंच रहा है ना, वो अचानक से ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। और जब खून नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी और बस दिल की मांसपेशियां यानी मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो मतलब सारी प्रॉब्लम की जड़ है एक शब्द, ब्लॉकेज। आप इसे ऐसे समझिए जैसे पानी की एक पाइपलाइन है और उसमें अचानक कोई बड़ी सी रुकावट आ गई। ठीक वैसे ही ये ब्लॉकेज हमारे दिल तक खून और ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देता और यहीं से असली इमरजेंसी शुरू होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये ब्लॉकेज आखिर बनता क्यों है? इसके पीछे ना कई वजह हो सकती हैं, जैसे खून का थक्का जम जाना या फिर धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, जिसे प्लाक कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों भी इसका एक बड़ा कारण है। और हाँ, एक बहुत बड़ा कारण हमारी अपनी लाइफस्टाइल भी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, स्मोकिंग करना या फिर सही खानपान ना होना। तो हमने ये तो समझ लिया कि हार्ट अटैक क्या है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? उसके वार्निंग साइंस यानी चेतावनी के संकेतों को पहचानना। सबसे आम लक्षण जो हम सब जानते हैं वो है सीने में बहुत तेज दर्द या एक तरह का भारीपन। ऐसा महसूस होता है जैसे छाती पर कोई बैठ गया हो। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये दर्द सिर्फ सीने में ही नहीं होता, ये फैलकर बांह, कंधे, जबड़े, यहाँ तक कि पीठ तक भी जा सकता है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होना, ठंडा पसीना आना या फिर अचानक से चक्कर जैसा महसूस होना, ये सब भी खतरे की घंटी हो सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है जिसे हम बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अक्सर पुरुषों से अलग होते हैं। हो सकता है उन्हें सीने में वैसा तेज दर्द ना हो जैसा हम सोचते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, जी मिचलाना या पीठ में दर्द होना। ये लक्षण उनमें ज्यादा आम होते हैं। और सच कहूं, इस एक छोटे से अंतर को जानना किसी की जान बचा सकता है। तो मान लीजिए किसी में ये लक्षण दिखाई देते हैं, तब क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी सिचुएशन में घबराहट होना तो नेचुरल है, पर सबसे जरूरी है सही जानकारी होना और फौरन एक्शन लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो करना है, बिना एक पल भी गवाए तुरंत 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलानी है। याद रखिए, यहां हर एक सेकंड कीमती है। जब तक एम्बुलेंस आ रही है, उस बीच क्या करना है? मरीज को आराम से किसी आरामदायक पोजीशन में लेटा दें। उनके कपड़े अगर टाइट हैं तो ढीले कर दें। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, अगर डॉक्टर ने पहले से एस्पिरिन लेने को कहा हो, सिर्फ तभी दें, अपने मन से बिल्कुल नहीं। और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी ना दें। और अगर वो बेहोश हो जाएं और उनकी सांस रुक जाए तो सीपीआर देना शुरू कर दें। ठीक है, तो अब मरीज अस्पताल पहुंच गया है, इसके बाद क्या होता है? चलिए अब ये समझते हैं कि डॉक्टर्स कैसे पता लगाते हैं कि ये हार्ट अटैक ही है और फिर उसका इलाज कैसे किया जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर्स सबसे पहले कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि ईसीजी और एक खास ब्लड टेस्ट, जिससे ये कंफर्म होता है कि हार्ट अटैक है या नहीं। फिर एंजियोग्राफी के जरिए उस ब्लॉकेज की सही जगह का पता लगाया जाता है। इलाज तो फौरन ही शुरू हो जाता है। खून को पतला करने वाली दवाइयां दी जाती हैं और अगर जरूरत पड़े तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी जैसे तरीके अपनाए जाते हैं ताकि दिल तक खून का फ्लो फिर से शुरू किया जा सके। अब ये एंजियोप्लास्टी क्या है? ये एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। इसमें डॉक्टर्स एक स्टेंट की मदद से उस बंद पड़ी धमनी को, उस आर्टरी को खोल देते हैं। इससे होता यह है कि दिल तक खून का फ्लो फिर से नॉर्मल हो जाता है। ये बिल्कुल उसी ब्लॉकेज को हटाने का तरीका है जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। ये तो हुई इलाज की बात, मतलब जब प्रॉब्लम आ चुकी है। पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये नौबत ही ना आए? जी हाँ, बिल्कुल है। कहते हैं ना, सबसे अच्छी लड़ाई वो होती है जिसे लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए अब बात करते हैं कि अपने दिल को मजबूत और सुरक्षित कैसे रखा जाए। और इसके लिए जो उपाय हैं
वो बहुत ही सिंपल हैं, जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले, स्मोकिंग और शराब को ना कहना। रोज कम से कम 30 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज, वॉक ही सही। खाने में तेल, नमक और चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम करना। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना, और हाँ, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहना। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी आदतें ही हमारे दिल के लिए एक मजबूत ढाल का काम करती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल है जो सोचने लायक है। आज इसी वक्त अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो हम सब उठा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।